संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रैरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो दुर्वाररागादि वैरिवार निवारणे अरहते योगिनाथाय महावीराय तायने। प्रिय श्रोताजनों, 2 मिनट परमात्मा की भक्ति की अमृत सरोवर में डुबकी लगा लें, फिर अपनी बात करेंगे। तन्मय होकर के सभी अंतर्नाद से बोले महावीर 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 बोल रे महावीर। महावीर 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 बोल रे महावीर। महावीर 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 बोल रे महावीर। अंतर अज्ञान पट जट पट खोल रे अंतर। एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधरे। एक ही साधन ग्रसे कली रोग जोग संयम समाधि रे। ग्रसे कली रोग महावीर 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 बोल रे महावीर। महावीर 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 बोल रे महावीर। बंधुओं, बहुत गहरे आनंद का अनुभव हुआ। ऐसा लगा कि मानो हमारी अंतर परिणति में कहीं न कहीं महावीर की झलक उमड़ रही है। सचमुच परमात्मा के गुणगान करते हुए, सत्पुरुषों के गुणगान करते हुए कभी कभी चेतना इतने उच्च स्तर पर पहुंच जाती है कि स्वयं तीर्थंकर गोत्र का बंधन कर लेती है और एक दिन तीर्थंकर भी बन जाती है। दिव्य गुणगान के अंदर इतनी अद्भुत शक्ति है। जरूरत है उसके साथ अपनी चेतना जुड़ जाए। जब हमें हमारी चेतना परमात्मा गुणों के साथ जुड़ जाती है तो समझ लो अहंकार की चट्टान टूट गई। हम किसी के सामने झुके तो सही, आज परमात्मा के सामने झुके, कल
माता पिता, कल गुरु के सामने झुकेंगे, परसों माता पिता के सामने झुकेंगे। झुकने का ये क्रम चलता रहेगा, सारा अभिमान अहंकार नष्ट हो जाएगा। अपने अहंकार को एक तरफ रखकर परमात्मा से जुड़ करके जो भक्ति का स्रोत उमड़ता है उसका आनंद ही निराला है। एक व्यक्ति कुआं खोद रहा है, पानी चाहिए, बहुत गहरा चला गया, पानी नहीं आया। अचानक एक चट्टान मिली, उस चट्टान को तोड़ना बहुत जरूरी था। बड़ी मुश्किल से उस चट्टान को तोड़ डाली और पानी का स्रोत उमड़ पड़ा, कुआं भर गया। अपनी चेतना में भी असीम आत्म शक्ति का स्रोत बह रहा है। हमारे अंदर स्वयं बहुत प्रतिभा है, पर उस प्रतिभा को हम बाहर नहीं ला सक रहे। कई बार विचार बनता भी है, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, अपना गौरव बढ़ाएंगे, नाम उज्जवल करेंगे, जन सेवा और आत्म कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। ऐसा कई बार भाव बनता है, सबके मन में बनता है, और वो एक चट्टान ऐसी आड़ी आ जाती है कि वो सारी प्रतिभा की जो धारा है वो नीचे दबी रह जाती है। ये चट्टान और कोई नहीं, अपना अहंकार है। चट्टान टूट गई, पानी का स्रोत बह गया, जीवन में अहंकार चला गया, समझ लो सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर ली, क्योंकि ये हर जगह रोड़ा अटकाता है। अहंकार ऐसा गलत दुर्गुण है जीवन का, जितना लोभ रोड़ा नहीं अटकाता है, जितना क्रोध रोड़ा नहीं अटकाता है, उतना अपने जीवन के विकास में, व्यवहार में, आपस के रिश्तों में ये अहंकार रोड़े अटकाता है। इसके कारण व्यक्ति चाह करके भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो और कर्म बंधन के जो घने निकृष्ट निकाचित बंद होते हैं, उनमें इस अहंकार का बहुत बड़ा हाथ है। अहंकार निकाचित कर्म बंधन का कारण बन जाता है। अनेक बार भगवान महावीर के कानों में किले क्यों ठुके? साधु तो हम आज भी हैं, विचर रहे हैं, साधु भी विचर रहे हैं, सतियां भी विचर रही है, जंगल में होकर के भी निकलते हैं, गांवों में भी निकलते हैं। यत्र तत्र ध्यान साधना भी चलती है। हजारों वर्षों से ये क्रम तो चल ही रहा है। तीर्थंकर पहले भी हो गए 23, उनके कानों में किले नहीं लगाए किसी ने। हजारों साधु साध्वी जिन शासन के अंदर अभी भी विचर रहे हैं, कोई उनके कानों में किले नहीं लगाते।
महावीर के कानों में कीले क्यों लगे? क्या सभी प्राणी अनाड़ी थे उस समय? क्या कोई साधु विचर भी नहीं सकता था? कोई व्यक्ति चल भी नहीं सकता था? पर ऐसी कोई बात नहीं है। सबके पीछे कोई कारण होता है। कारण और कुछ नहीं, अहंकार। अगर आप सब जगह अपने जीवन के विकास के विषय में या जो घटनाएं होती है उनमें जो दुर्घटनाएं हैं, अगर उनकी तरफ ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इन सभी घटना दुर्घटनाओं का कारण कहीं न कहीं अहंकार है। एक वासुदेव थे, त्रिपृष्ठ उनका नाम। 3 खंड में उनका साम्राज्य था। पृथ्वी वासुदेव को समाप्त करके वासुदेव बनते हैं। इनकी शुरुआत ही हिंसा से ही है। कोई वासुदेव बड़े अद्भुत और निराले निकल जाते हैं, जो अपने जीवन में कोई महत्वपूर्ण सत्कार्य कर जाते हैं, जैसे श्री कृष्ण महाराज। अन्यथा वासुदेव तो प्राय हिंसा से ही उनका ये पद शुरू होता है। प्रति वासुदेव को खत्म करते हैं तभी वो वासुदेव होते हैं। इनकी शुरुआत ही हिंसा से है। उनके जीवन के अंदर और कोई सद्गुण आ जाए ये बहुत मुश्किल है। त्रिपृष्ठ वासुदेव भी तीन खंड के स्वामी, उन्होंने भी किसी प्रति वासुदेव को खत्म करके वासुदेव का पद पाया। चारों तरफ उनकी विजय की धुंध भी बज रही। कोई व्यक्ति उनको झुका नहीं सकता, या कोई व्यक्ति उनके आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकता। अहंकार इतना कि मेरी तरफ कोई अंगुली करके तो देखे, उसकी अंगुली काट दी जाएगी। वासुदेव इस तरह अहंकार के पुतले बन जाया करते हैं। एक उनकी राज्यसभा में संगीतज्ञ आता है, गायक आता है। उसने कहा, राजन आप मेरी संगीत की कला तो देखिए और मेरा गायन सुनिए। आप मेरा गायन सुन लेंगे, मैं धन्य हो जाऊंगा, और आप खुश हो गए तो मेरे जीवन भर की दरिद्रता खत्म हो जाएगी। कृपया एक बार मेरा गाना सुन लीजिए। त्रिपृष्ठ ने कहा, अभी मैं सोने जा रहा हूं, आराम का समय है, अभी गाना सुनना संभव नहीं है। उसने कहा, मैं तो बड़ी भावना से आपके दरबार में उपस्थित हुआ। त्रिपृष्ठ ने कहा, चलो मेरे साथ, मैं सो जाऊंगा, तुम अपना गायन करते रहना। गायन सुनते 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 मुझे नींद आ जाएगी, तुम गाना बंद कर देना। बड़ा खुश हुआ।
वासुदेव सोने के लिए गए, वो भी साथ में। जो अंगरक्षक था उसको कहा, देख जब तक मुझे नींद ना आए वहां तक इसका संगीत चलना चाहिए। मैं निद्रा देवी की गोद में जाऊं और तुम संगीत बंद कर देना, ये मेरी आज्ञा है। अंगरक्षक ने शिरोधार्य की। गायक अपनी उत्तम कला के साथ संगीत का उच्चारण कर रहा है, लयबद्ध गा रहा है, उसकी स्वर लहरी में अद्भुत अमृत बरस रहा है, बहुत प्यारा गा रहा है, बहुत प्रिय लगता है। जो सुनता है मग्न हो जाता है। बहुत देर तक वासुदेव भी सुनता रहा। तो अचानक नींद में चला गया। अंगरक्षक भी सुन रहा है। सुनते सुनते वो इतना मग्न हो गया कि वासुदेव को कब निद्रा आ गई कुछ पता ही नहीं। संगीत चलता रहा, रोका नहीं। कुछ समय बाद वासुदेव की निद्रा खुली। उसने कहा, वो अभी तक संगीत चल रहा है? अंगरक्षक, मैंने तुझे क्या आज्ञा दी थी कि जब तक मुझे निद्रा न आए वहां तक संगीत चलना चाहिए। निद्रा आए और तुमको संगीत बंद करना था। तेने मेरी आज्ञा का क्या पालन किया? उसने कहा, स्वामी, इसकी गायन कला इतनी मीठी और इतनी प्रभावक कि मैं इसके संगीत में ही खो गया। मुझे भी पता नहीं कि मैं कहाँ हूं। संगीत रुक गया। वासुदेव ने कहा, तुझे मेरी आज्ञा प्रिय नहीं है। इसका संगीत प्रिय है, तेरे कानों को मेरी आज्ञा प्रिय नहीं है। इसलिए तुमने संगीत को महत्व दिया, मेरी आज्ञा को महत्व नहीं दिया। बात छोटी सी है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। किसी को आपने कुछ कहा और किसी कार्य में 10 मिनट लेट हो गए या आप थोड़ा भूल गए, तो उसमें क्या सामने वाले ने कोई जुल्म कर दिया या आपने जुल्म कर दिया? ये कोई ऐसी खतरनाक बात नहीं है कि जिस पर इतना कठोर कदम उठाया जाए। साधारण बात थी कि अंगरक्षक उसकी संगीत लहरी में खो गया तो वो गीत बंद नहीं कर पाया। पर हर मानव के अंतर में एक नाग जो है ना, वो अंदर फुंकारे करता रहता है। वो नाग, ये दर्प है ना, दर्प और सर्प, केवल एक रह का फर्क है, आधे रह का, वो भी पूरा नहीं। ये दर्प भी सर्प की तरह है। दर्प मतलब अभिमान और सर्प का मतलब सांप। तो ये दर्प भी सर्प का ही भाई है या उससे भी तगड़ा, जहरीला।
त्रिपृष्ठ ने कहा, ठीक, मेरी आज्ञा तुझे प्रिय नहीं है ना, तेने मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। इस 3 खंड के अंदर कोई मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। तेने कैसे कर दिया? जानता है इसका क्या नतीजा होने वाला है। बेचारे अंगरक्षक ने क्षमा याचना की, चरणों में पड़ा, रोया, जान की भीख मांगी, मुझे बचा लो स्वामी, मैं आपका सेवक हूं, इतनी भूल कभी नहीं करूंगा। कि नहीं, ये नहीं हो सकता। जो गलती करेगा उसे सजा तो मिलेगी। बेचारा खड़ा खड़ा थर थर कांप रहा है। एक छोटी सी बात पर इतना बड़ा अहंकार पैदा हो गया। यही तो जीवन का पतन है, यही तो पाप का प्रताप है। ये पाप का प्रताप, पाप का प्रभाव बहुत खराब होता है, व्यक्ति को पागल बना देता है। बार बार उस त्रिपृष्ठ वासुदेव के अंदर में अहंकार का नाक फुटकार कर रहा है कि इसकी क्या औकात, जो मेरी आज्ञा का उल्लंघन करे। परिचारकों को बुलाया, इधर आओ, पकड़ो इसको। सुरक्षा दल के लोगों को बुलाया, इसको ले जाओ स्मशान में, एक बत्ती जलाओ और शीशा, एक धातु होता है, उसको गर्म करो पानी की तरह और इसके दोनों कानों में उंडेल दो। इसके कान मेरी आज्ञा का पालन करने के लिए लालायित नहीं है, संगीत सुनने के लिए लालायित है। अब इसको हमेशा के लिए ही उसका खात्मा कर देना ही उचित है। इतनी बड़ी सजा, बात कितनी छोटी सी बात। और अगर हम आज की भाषा में कहें तो समझदारों के लिए ये 2 शब्द ही बहुत है, लेट गो, यानी जाने दो। पर ये अहंकारी के लिए ये 2 शब्द बहुत मुश्किल है। घमंडी व्यक्ति कभी किसी को लेट गो नहीं करता है। जाने दो, ये तो किसी ज्ञानी का ही चिंतन हो सकता है। वही अपने जीवन में इस सूत्र को अपना सकता है कि जाने दो। अपने इस सूत्र को अपना लें तो आप अनेक विपत्तियों से बच जाएं। ये मैं आज आपको विश्वासपूर्वक कह रहा हूं। लेट गो, जाने दो। कोई गाली बोल गया, जाने दो। अगर किसी ने कुछ अहित कर दिया, हो गया, जाने दो। आज नहीं कल। आखिर आपका समत्व जीतेगा, आपका गौरव जीतेगा, आपकी इज्जत जीतेगा। पर लेट गो करना सीखो। इंग्लिश की ये 2 शब्द हैं, इनको याद रखो। अगर ये जीवन के अंदर काम आते रहे तो जीवन की अनेक कठिनाइयां टल जाएंगी। पर उस जहाँ अहंकार होता है, उसके लिए ये 2 शब्द भी पहाड़ जैसे होते हैं, जिनको उठाना उसके वश की बात नहीं। और
अनर्थ कर बैठता है। क्या कर सकता था बेचारा अंगरक्षक, रोया गुड़गिड़ाया सब कुछ किया, किंतु रक्षक दल ने पकड़ा, स्मशान में ले गए, त्रिपृष्ठ की आज्ञा के अनुसार शीशा गर्म करके दोनों कानों में उधेल दिया। गरम गरम शीशा आग की तरह जो पिघल के पानी जैसा हो गया, कानों में डाल दिया। एक चीख निकली, थोड़ा तड़पा और खत्म। फिर कोई इंसान क्या जिएगा? ये त्रिपृष्ठ वासुदेव की आत्मा ही भगवान महावीर की आत्मा है, याद रखिए। ये महावीर के पूर्व जन्म का एक काला अध्याय है। किसी भी व्यक्ति के जीवन का, पूरा जीवन का या जन्म जन्मांतरों का इतिहास सदा सदा के लिए उजला नहीं होता है। कई काले अध्याय मानव रचता रहता है और उनका फल भोगता रहता है। ये परमात्मा भगवान महावीर के पूर्व जीवन की कोई एक घटना है। बच्चों को बाहर ले जाओ। बच्चों को बाहर ले जाओ। वो क्या जाने यहाँ क्या चल रहा है। तो बंधुओं, दुष्कर्म त्रिपृष्ठ के जीवन में हुआ, ठीक है, आत्मा वही थी। कभी विकास, आध्यात्मिक विकास करने का योग मिल गया, सत्पुरुषों का समागम होता गया, जीवन के उत्थान पथ पर चेतना बढ़ती रही, पवित्रतम चेतना की धारा उज्जवल होती गई। वही आत्मा एक तीर्थंकर गोत्र का बंधन करती है और वर्तमान के रूप में जन्म लेकर आपके और हमारे सबके कल्याण का कारण बनती है। आज हम जिनके शासन में अपनी धर्म क्रिया और साधना कर रहे हैं, वो त्रिपृष्ठ की आत्मा ही है। जीवन में धीरे धीरे विकास का एक ऐसा क्रम भी चला जिससे काला अध्याय मिटता गया और जीवन का पवित्र उत्थान आगे बढ़ता गया। नदी में कई बार गंदगी मिल जाती है, पर ऐसा भी होता है कि उसकी गंदगी धीरे धीरे किनारों पर छूटती जाती है और वापस पानी पवित्र हो जाता है। पर कर्म कहाँ जाते हैं? अहंकार ने निकाचित कर्म का बंधन करवा दिया। ये त्रिपृष्ठ वासुदेव का अहं ही था। बाकी इतनी छोटी सी बात पर इतना गर्व करके किसी इंसान की हत्या करना कोई उचित नहीं था। पर अभिमानी की विचार शक्ति क्रूर हो जाती है। महावीर बन गए तो क्या हुआ? कर्म का उदय तो शेष था। कड्डाण कमाण न मोक्षो थी। किए हुए कर्मों का क्षय किए बिना तो मोक्ष में कोई जा ही नहीं सकता है। कोई मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है, चाहे तीर्थंकर हो चाहे केवली हो।
किए कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा मुक्ति में जाने के पहले पहले। और वर्तमान बन गए, मुनि बन गए, साधना में लग गए, तो भी कर्म क्षय नहीं हुआ। बंधन दो तरह के, आप जो भी कर रहे हैं कहीं न कहीं अपना बंधन होता है। कुछ बंधन निकाचित होते हैं जो भोगे बिना नहीं छूटते हैं। कुछ बंधन हल्के होते हैं जिनको त्याग, तप, स्वाध्याय, साधना से उनकी निर्जरा कर सकते हैं। किनकी निर्जरा होती है? जिसमें सहज भाव से व्यक्ति काम करता है पर क्रूर भाव नहीं लाता। जब तक क्रूर भाव नहीं लाता है वहां तक निकाचित बंधन नहीं पड़ता है। क्रूर भाव आ गया, निकाचित कर्म बन गया, भोगना ही पड़ेगा। महावीर बन गए तो क्या हुआ? कहा मेरे बेलों का ध्यान रखना। ध्यान में थे, क्या ध्यान रखेंगे? वो तो अपने ही ध्यान में मग्न थे। बेल कहीं दूर निकल गए, नहीं मिले। बैल के मालिक ने कहा तेने चुराए मेरे दोनों बैल। कहाँ जाने वाला है? इसकी सजा मैं तुमको दे के रहूंगा, बता मेरे बैल कहाँ है? महावीर क्या देते जवाब? उनको ये पता ही नहीं मेरा शरीर भी किधर है, तो बैल किधर है उसका उनको क्या पता। कीलियां बनाई लकड़ी की, दोनों कानों में ठोक दी। कौन था ठोकने वाला? जिसके कानों में गरम शीशा डाला। भोगने वाला कौन था? वो त्रिपृष्ठ वासुदेव, जिसने अहंकार के कारण उस प्राणी का, पंचेंद्रिय जीव की हत्या करवा दी। और जिस पंचेंद्रिय जीव की हत्या हुई, मनुष्य की हत्या हुई, समय आने पर उसी ने कानों में कीले ठोके। नहीं तो हजारों साधु साधु विचर रहे हैं, कोई किसी के कानों में कीले थोड़ी ठोकते हैं। हाँ? पहले भी विचरते थे, पार्श्वनाथ के शासन में भी विचरते थे। ऐसे किसी के कानों में कीले थोड़ी ठोके गए क्या? और भी विचर रहे हैं, पर निकाचित कहाँ जाने वाले हैं? उनको तो भोगना ही भोगना है। ठीक कहा किसी कवि ने कि जो कर्जा लिया वो चुकाना पड़ेगा। जो कर्जा लिया वो चुकाना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। रो के चुकाओ चाहे हंस के चुकाओ, तुमको देना पड़ेगा। जो कर्जा लिया वो चुकाना पड़ेगा। याद रखना, ये चीजें भूलने की नहीं होती है, ये चीजें याद रखने की होती है। कर्जा लिया, एक सच्चे और सज्जन व्यक्ति और असली व्यवसायी कभी कर्जा नहीं भूलता है। आधी रात में भी उसकी नींद जगती है तो उसको कर्जा याद आता है कि उसको चुकाना है। और सच्चा व्यवसायी भी वही है, और चुका करके उसको चैन पड़ती है। कर्जा है, लिया तो देना ही है। ये कर्म का भी कर्जा होता हूं। हंस करके तुम बड़े अधर्म कर लेते हो, हंस करके बेईमानी कर लेते हो, झूठ बोल जाते हो,
किसी के प्रति क्रूर हो जाते हो, क्रोध में अंधे हो जाते हो, अहंकार में अंधे हो जाते हो, छल कपट और माया रचते रहते हो, पर ये सब कर्म बंधन के कारण है। ये कर्जा है, आज नहीं तो कल चुकाना ही पड़ेगा। रो के चुकाओ चाहे हंस के चुकाओ, रोते रोते तो भी कर्जा देना ही है, और हंस के दो तो भी देना ही है। ज्ञानी हंस के दे देते हैं, भगवान महावीर ने हंस के दे दिया। उन्होंने देखा मेरा ही बंधन है, ये बंधन किसी और ने नहीं डाला है, मेरा ही किया है। चलो आज ये कर्जा छूट गया, मैं कर्जदार था, हल्का हो गया। ये ज्ञानियों का सोच होता है। अज्ञानी कुछ अलग ही सोचता है, वो रोता रोता चुकाता है, पर फिर कोई ऐसी योजना बनाता है जिसके द्वारा और कोई पाप किया जा सके। ये दुष्ट प्रकृति की निशानी है। सज्जन पुरुष तो कष्टों को भी हंस हंस करके पार कर लेते हैं, जैसे अंजना ने किया, और भी कई महापुरुषों ने हंस हंस करके अपने कर्जे चुकाए और अपनी आत्मा को निर्मल किया। तो बंधुओं, जो मैं आपको कह रहा था समझ में आना चाहिए कि एक छोटी सी घटना पर अहंकार का नाग फुटकार करने लग गया त्रिपृष्ठ का, और उस अहंकार के उसमें एक अनर्थ कर बैठा। भगवान महावीर को वेदना नहीं हुई, ऐसी बात नहीं है। कीले टूटते कान में तो वेदना तो होती है। वेदना हुई समभाव से सही, तभी वो कर्जा उतरा। अगर समभाव से नहीं सहते और क्रोध करते और कर्म बंधन हो जाता। जीवन में प्राय ऐसा ही चलता है। किसी पाप के उदय से दुख आता है, उस दुख से मुक्त होने के लिए और पाप करते हैं। पाप में पाप चलता रहता है, कर्म बंधन की परंपरा चालू रहती है, और एक दिन घोर दुर्गति का पात्र बन जाता है। सत्पुरुष के विपरीत सोचते हैं। वो सोचते हैं दुख किसी कर्म बंधन के उदय से आया है। अगर इसमें मैं कोई विषम भाव लाता हूं, किसी को दोष देता हूं, क्रोध करता हूं, द्वेष करता हूं, तो मेरे और कर्मों का बंधन हो जाएगा। इसलिए अच्छा है कि ये कर्जा चुक जाए और मेरी आत्मा फ्री हो जाए। किसी कवि ने ठीक कहा कि ज्वालाओं में जलता जीवन कब तक जिया करेगा। ज्वालाओं में जलता जीवन कब तक जिया करेगा, और विष प्रेरित होकर विष में विष कब तक पिया करेगा। जहर पिया, जहर का नशा चढ़ा और जहर पी लिया, नशा उतरने आया और जहर पी लिया। तो ये तो जहरीली परंपरा जन्म जन्मांतरों तक चलती रहती है। महावीर के जीवन में भी कब तक चली, देख लीजिए कितना पुराना भव त्रिपृष्ठ वासुदेव का, और कहा तीर्थंकर का भव वर्तमान का। वहां आकर के भी कर्मों ने उपद्रव कर दिया जो कार्य दिया।
तो बंधुओं, किसी भी छोटी बड़ी बात पर अपने अहंकार को जागृत न करें, लेट गो कर दे रहे, जाने दो, तो सचमुच आपको बहुत आत्म शांति मिलेगी। पर कहाँ, यहाँ तो कदम कदम पर व्यक्ति अहंकार में भरा जा रहा है, मरा जा रहा है। बहन आई, रास्ते में मिली, बर्तन खाली, दूसरी बहन इधर आई, क्या है तुम्हारे पास, कहाँ गई, आपके ही घर गई छाछ लेने के लिए। तो बहू ने नहीं दी कि नहीं दी, उन्होंने कहा आज छाछ नहीं बनाई है इसलिए आज नहीं दे सकता, आज छाछ नहीं दी जा सकती, मना कर दिया। हाँ चल मेरे साथ। उसने देखा ये मुझे साथ लेकर के आ रही है तो साथ छाछ देगी। घर के अंदर गई, अपने रसोड़े में गई, उसने तो देखा कि अब बर्तन लेंगे छाछ भरने के लिए। तो उसने बर्तन तो नहीं लिया और उसने कहा जी आज छाछ बनाई नहीं इसलिए आज हम नहीं दे सकते। उसने कहा ये बात तो आपकी बहू ने कही, फिर आप मुझे यहाँ तक क्यों लाए? वो हाँ या ना करने वाली कौन होती है? हाँ करूँ तो मैं करूँ, नटूं तो मैं नटूं, मना करूं तो मैं करूं, वो मना करने वाली कौन होती है? आप समझ लीजिए इस छोटे से उदाहरण से कि व्यक्ति कहाँ तक अपने अहंकार को आगे रख कर के आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो ये उसके जीवन का पतन ही है। आप भी अपने जीवन में और कुछ कर पाए न कर पाए, अहंकार को, ये अहंकार का जो नाग है, ये दर्प का जो सर्प है, उसको कुचल दो और सरल भाव के साथ अपने जीवन को जियो। क्योंकि परमात्मा भगवान महावीर ने 4 कषाय में मान को भी एक कषाय माना है। इससे हम मुक्त बनेंगे तो ही आत्मकल्याण का रास्ता मिलेगा। आज के प्रवचन का यही सार है।